अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आयशा। तो दोस्तों, कल की बारिश तो आपने देख ली ही होगी और उसका एक्सपीरियंस भी कर लिया होगा। अगर आप घर से बाहर थे तो आप ये जानते होंगे कि कल सड़कों पर हाल कैसा था और आपको कितने लंबे ट्रैफिक में फंसना पड़ा था। आज मैं आपको कल हुई बारिश की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ जो आपको ये बताएंगे कि अगर हमारे देश में नेता और उनके समर्थक के तौर पर काम करने वाले पत्रकार अपने गिरेबान में झांक लें तो हालात ऐसे नहीं होंगे जैसे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत वहां से करते हैं जहां से देश के लिए कानून बनते हैं, यानी लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसद से। आज सुबह सोशल मीडिया पर एक छोटा सा वीडियो शेयर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जिस नई संसद को बनाने में साहब ने 1200 करोड़ रुपए खर्च कर डाले वो लीक हो रही है। वो अंदर से भी लीक है और उसके बाहर भी पानी भरा हुआ है। हालांकि गनीमत यह है कि कोई हादसा नहीं हुआ है और वैसे भी हो जाता तो क्या फ़र्क पड़ता। हमारे पत्रकार साथी केजरीवाल की तरह प्रधानमंत्री से इस्तीफ़ा थोड़ी ना मांगते। वो तो आज इस वीडियो को भी नहीं दिखा रहे हैं। हाँ, वो ये ज़रूर दिखा रहे हैं कि देखिए साहब, केरल के वायनाड में 250 से ज़्यादा लोग लैंडस्लाइड में मर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी तक अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं गए हैं। और हाँ, संसद को छोड़िए, हमारे पत्रकार साथियों ने तो योगी जी का भी इस्तीफ़ा नहीं मांगा। कल सारे मीडिया ने ये तो दिखाया कि कैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बारिश का पानी भर गया, लेकिन ये नहीं दिखाया कि इसके लिए योगी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वो सब सिस्टम को कोसते रहे और ना ही हमारे देश के पत्रकारों ने ये सवाल उठाए कि कैसे जिस शहर में योगी रहते हैं वहाँ से चंद किलोमीटर दूरी पर बारिश के पानी में कोई कैसे एक राह चलती महिला को छेड़ सकता है, उसे बाइक से गिरा सकता है। सोचिए, अगर इस वीडियो में जिन मंचलों और शोहदों ने महिला पर पानी डाला उसके साथ छेड़छाड़ की, उनमें सुनील और पवन की जगह कोई मुस्लिम होते तो योगी जी अब तक उनके घरों पर बुलडोज़र भेज चुके होते और किसी चुनावी सभा में सीना तान कर ये कह रहे होते कि उनके प्रदेश में महिला के साथ छेड़छाड़ करने अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकेंगे। कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। और हमने ये देखा भी है, जब छेड़छाड़ करने के लिए कोई मुस्लिम जिम्मेदार होता है तो फिर वो शख्स लंगड़ाता हुआ पुलिस के कंधों पर ही आता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि लखनऊ के इन शोहदेबाजों को पुलिस सिर्फ माफ़ी मांगकर छोड़ देगी। ठीक वैसे ही जैसे इस बहन के भाई की मौत के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कांवड़ियों को छोड़ दिया और ये रिपोर्ट बना दी कि इस बहन के भाई मोहित की मौत कांवड़ियों की पिटाई से नहीं बल्कि बीमारी की वजह से हुई थी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने बाकायदा एक खंडन वाला नोट भी मीडिया में दिया, जिसमें पुलिस ये बता रही है कि कांवड़ियों से विवाद में तो मोहित को मामूली सी चोट आई थी और वो प्राथमिक उपचार के बाद घर भी चला गया था, लेकिन 28 जुलाई को मोहित के सीने में दर्द हुआ और उसी कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन बेचारी मोहित की ये बहन ये कह रही है कि पुलिस ने उनसे झूठा शपथ पत्र लिखवाया। खैर, गरीब लोग हैं बेचारे, कर भी क्या सकते हैं, उन्हें तो बस ऐसे ही राह चलते गिरना है। वो जिस रोड पर चलते हैं उसका टैक्स भरते हैं और यही रोड उनके लिए मौत की वजह भी बन जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं और आज के लिए एक और चर्चित वीडियो की बात करते हैं जिसे बीजेपी से जुड़े लोग खूब वायरल कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि देश में जो ट्रेन हादसे हो रहे हैं वो सरकार की नाकामियों की वजह से नहीं बल्कि वो हादसे गुलजार शेख जैसे लोगों की वजह से हो रहे हैं और ऐसे लोगों को अब कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। खैर, मैं भी शहजाद पूनावाला की तरह इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हूँ कि गुलजार शेख जैसे लोगों को भी बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी जिस तरह से एक गुलजार के इस घिनौने काम की वजह से पूरी मुस्लिम कौम को बदनाम करने पर तुली पड़ी है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। गुलजार ट्रेन की पटरियों पर चाहे अंडे रखे या फिर मुर्गी या फिर अपनी साइकिल, ये घिनौना काम उसका अपना है, उसके लिए सारे मुसलमानों को बदनाम नहीं करना चाहिए और इस मामले को ठीक वैसे ही लिया जाना चाहिए जैसे पुलिस और प्रशासन का रवैया कांवड़ियों के मामले में रहता है। जैसे पुलिस और हमारे देश की मीडिया ये कहती है कि कांवड़िए अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, इसीलिए सभी कांवड़ियों को एक जैसी नज़र से नहीं देखना चाहिए।
जो कावड़िए सड़कों पर उत्पात मचाते हैं, जो लोगों को पीटते हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं, स्कूल की बसों पर पत्थरबाजी करते हैं, गांजा फूंकते हैं, उसके लिए वही जिम्मेदार होते हैं, ना कि शांति से कावड़ ले जाने वाले सभी कावड़िए। खैर, गुलजार ने जिस तरह से ट्रेन की पटरियों पर पत्थर, मुर्गी, अंडे और तरह तरह की चीजें रखी, वो उसका अपराध है और उसे इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी भी चाहिए। और अब बात उस खबर की करते हैं जिस खबर को आज मीडिया ये कहता हुए दिखाई दिया है कि आरोपी जब मुस्लिम होता है तो फिर विपक्षी पार्टियों की जुबान या तो बंद हो जाती है या फिर वो नहीं पता होने के बहाने ढूंढते हैं। तो सबसे पहले आप ये खबर जानिए कि हुआ क्या। तो फिर खबर यह है कि अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं मोहित खान। इस पर ये आरोप है कि मोहित ने एक बच्ची का गैंगरेप किया है। आज बीजेपी की ट्रोल आर्मी इस खबर को लगातार वायरल कर रही है। इसके साथ ही अयोध्या नरेश यानी अवधेश प्रसाद का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें उसने मोहित खान के बारे में सवाल किया जाता है तो वो ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि उन्हें पता नहीं है। खैर, मोहित खान की जो फोटो मीडिया में चल रही है उसमें मोहित टोपी और दाढ़ी में दिख रहा है। मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूंगी कि अगर मोहित ने एक 12 साल की बच्ची का रेप किया है तो उसे फांसी की सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। साथ ही मैं बीजेपी की ट्रोल आर्मी से ये भी गुजारिश करूंगी कि वो जिस तरह से मोहित के मामले को उठा रही है वो देश में हो रहे हर बलात्कार के मामले को भी उठाए, फिर चाहे उसमें दोषी हिंदू हो या फिर मुस्लिम। तभी इस देश में बेटियां और बच्चियां और महिलाएं सुरक्षित हो पाएंगी। और इस वीडियो के आखिर में आपको दिल्ली की एक मस्जिद का वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ये सीसीटीवी वीडियो है। इस वीडियो के बारे में ये कहा जा रहा है कि जब मस्जिद में एक लड़का अकेले नमाज पढ़कर निकल रहा होता है तो उसको अचानक धक्का लगा। इस धक्के के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये धक्का जिन्नातों ने मारा, क्योंकि जिन्नात ये नहीं चाहते थे कि कोई खाली मस्जिद में अकेले पहली सफ में नमाज पढ़े, लिहाजा उन्होंने गुस्से में इस लड़के को धक्का मार दिया। खैर, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहूंगी कि काश ये जिन्नात बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को भी ऐसे ही धक्का मारते और देश में जितनी भी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं या फिर शहीद की जा रही हैं उन सभी मस्जिदों को भी तोड़ने और गिराने वालों को भी धक्का ऐसे ही मारते। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।